crime which is associated with the prestigious position. Right, fine, good. Okay, I'm glad कि आप लोगों को कुछ समझ आया था. अच्छा जी, व्हाइट कॉलर क्राइम बेसिकली क्या होते हैं? एक तो वो नॉन वायलेंट क्राइम्स होते हैं. अच्छा, वायलेंट और नॉन वायलेंट में डिफरेंस क्या है कि देखो, जैसे मर्डर है ना, रॉबरी है, ठीक है, अब वो वायलेंट क्राइम्स है, उसमें किसी की जान चली जाती है, फिजिकली इट कॉजेज डैमेज टू द अदर पर्सन. अब व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है? ये फाइनेंशियली मोटिवेटेड होते हैं, आपको जानी नहीं माली नुकसान होता है. ऑल राइट, ठीक है. तो इसलिए ये क्या होते हैं? नॉन वायलेंट होते हैं. आपको नुकसान तो हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है. क्राइम डन बाय एलीट क्लास. यस. अच्छा, मैं क्या बोल रही थी? एक क्वेश्चन करूं मैं? जी जी मैम, जैसे अगर ये व्हाइट कॉलर क्राइम वाले अगर कुछ करते हैं तो उसकी वजह से अगर कोई सुसाइड कर ले तो भी ये वायलेंट नहीं होगा? वायलेंट तो देखिए, होगा. वो सुसाइड अगर कर रहा है तो देखो, मैंने दोबारा यार, वो कौन सी 4 चीजें थी मुझे बताओ. ना किसी ने, उसने सुसाइड किया, उसने खुद किया. मैंने फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉड किया है, मैं अमीर हमजा के पैसे लेकर भाग गई हूँ, ठीक है, अमीर हमजा ने गॉड फॉरबिड सुसाइड कर लिया, तो क्या है अब उसके अंदर मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने एक्ट किया? नहीं, अमीर हमजा ने खुद गन उठाई है, खुद अपने आप को शूट किया. मेरी इंटेंशन ठीक है, उसको इकोनॉमिक लॉस देना था, लेकिन उसका जान लेना मेरा इंटेंशन नहीं था. ना इसके अंदर एक्ट है, ना इंटेंशन है, ना मैंने उसको फिजिकली कोई वो नुकसान पहुंचाया है. तो फिर ये कैसे आएगा क्राइम के अंदर? ये व्हाइट कॉलर क्राइम वायलेंट तो हुआ ना फिर? वायलेंट कैसे हो गया? मैंने अमीर हमजा को गोली तो नहीं मारी, मैंने, ये नॉन वायलेंट है, मैंने उसे इकोनॉमिक लॉस दिया है. क्लियर? जी ठीक. अच्छा, ओके. अब वायलेंट और नॉन वायलेंट क्राइम का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया? आतिफ? इकोनॉमिक Yes. लॉस की वजह से तो उसने सुसाइड किया ना, तो वो बिल्कुल की प्रेशर है, लेकिन बिल्कुल नो डाउट की है, लेकिन मैंने क्राइम मैंने किया है, ठीक है, ये मेरा व्हाइट कॉलर क्राइम है, नॉन वायलेंट क्राइम है. मैं उसके पैसे लेकर भागी हूं, मैंने उसको गोली नहीं मारी. मैम, जी जी, देखिए मेरी बात सुने. आप लोगों ने ना बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच और उस आइडियलिस्टिक प्रिज्म से बाहर आके क्रिमिनोलॉजी पढ़नी है, ठीक है. आपने क्रिमिनोलॉजी उस तरीके से पढ़नी है, हमने लॉ के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है, आइडियलिस्टिक व्यू से नहीं कि अच्छा नहीं, अब मैं कहूँ कि नहीं, मैं तो आई शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, अमीर हमजा के सुसाइड में मैं उसके पैसे लेकर भागी थी. आपका पुलिस ये एक्सक्यूजेस सुनती है? आपका जुडिशरी ये एक्सक्यूजेस सुनती है? नो. क्राइम वही है जिसमें वो 4 चीजें हो रही हैं इनकॉर्पोरेट, ठीक है. इफ यू ब्रोक समवन्स हार्ट, तो ये क्यों नहीं आएगा? हालांकि आपको पता है कि उसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई लॉ है? तो मैम, कोई सू भी नहीं कर सकता इस चीज के लिए? क्या नहीं कर सकता? कोई सू भी नहीं कर सकता कि मेरे ये मैं पैसे लेकर भागे थे जिसकी वजह से ये सुसाइड, उनमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गई और इस तरह? hold on, you guys are taking me wrong. नॉन वायलेंट क्राइम का ये मतलब नहीं है कि नॉन वायलेंट क्राइम पे आपको सजा नहीं मिलेगी. मैं सिर्फ आपको वायलेंट और नॉन वायलेंट का डिफरेंस बता रही थी. नॉन वायलेंट क्राइम्स पे सजा है, व्हाइट कॉलर क्राइम के ऊपर पेनल्टीज हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे. मैं सिर्फ आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट करके बता रही थी कि वायलेंट क्राइम्स कौन से होते हैं और नॉन वायलेंट क्राइम्स कौन से होते हैं. कमिंग बैक टू व्हाइट कॉलर क्राइम, बेसिकली व्हाइट कॉलर क्राइम कौन करते हैं? सीमिंगली रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे एज वेल, ठीक है, कि जो किसी अच्छी फर्म में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सीईओ है किसी कंपनी का, ठीक है. और व्हाइट कॉलर क्राइम्स मोस्टली उनके जो गोल्स होते हैं वो फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, ठीक है, पैसे के लिए वो करते हैं. लेकिन वो होते क्या है? ऑब्वियसली नॉन वायलेंट. देखो, वायलेंट क्राइम क्या है? पैसे के लिए ही. वायलेंट क्राइम की एग्जांपल ये है कि आपने किसी को शूट कर लिया और उसकी गाड़ी लेके भाग गए, ठीक है, या उससे पैसे लेके भाग गए. व्हाइट कॉलर क्राइम नॉर्मल वायलेंट क्राइम से कैसे डिफरेंट है कि आपका जो सीईओ है, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि आपका रिश्वत देता है. फॉर एग्जांपल किसी को, आप किसी पॉलिटिशियन की फॉर एग्जांपल ले लें, ठीक है, आई शुड नॉट मेंशन नेम, लेकिन अभी मेरे दिमाग में यही एग्जांपल आ रही है. नवाज शरीफ आपका मुल्क का पैसा लेके खा के भाग गया बाहर, ठीक है,
क्या उसने कोई वायलेंट एक्ट तो नहीं किया, नॉन वायलेंट एक्ट था पहली चीज। लेकिन क्या वो क्रिमिनल एक्ट नहीं था, बिल्कुल था। उसके ऊपर क्या उसको सजा नहीं हुई, बिल्कुल हुई है, मतलब होनी चाहिए, राइट। सो ये क्या है, वाइट कॉलर क्राइम है। नवाज शरीफ ने हमें कोई गोली नहीं मार दी, लेकिन क्या किया, फाइनेंशियली हमें डैमेज किया ना, हमारे पैसे लेकर चला गया। इज दैट क्लियर नाउ? सो ये बिजनेसमैन और ये इस तरह के जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, वो वाइट कॉलर क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। एडवर्ड सुदरलैंड आपका ने इस को डिस्क्राइब किया था एज अपर क्लास क्रिमिनलिटी। मैंने आपको कल बताया था कि पहले क्राइम हम ये समझते थे कि सिर्फ एक खास किस्म की सोसाइटी या एक खास किस्म के लोग या रूरल सेटलमेंट्स में ज्यादा होते हैं, लेकिन जब लेटर ऑन स्टडीज डेवलप हुई और लोगों ने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि नहीं, ये तो अर्बन क्लास में भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी क्रिमिनल्स हो सकते हैं और वाइट कॉलर क्राइम उसकी ही एक एग्जाम्पल है। एडविन सुदरलैंड ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। अच्छा, अब एक और टिप है कि आपका जो मटेरियल है वो डिफरेंट कैसे होगा कि आपने ये क्या है, जनरल डेफिनेशन है वाइट कॉलर क्राइम की, हर बच्चे ने लिखी होगी गूगल से निकाल के। अब ये जो दो सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस हैं, अगर आप इनके नाम के साथ ये डेफिनेशंस कोट करेंगे तो ये आपके पेपर को स्टैंड आउट कराएगी बाकी सब लोगों के पेपर से। एक मैं डिस्कस कर लेती हूँ सुदरलैंड की के ही सेड क्राइम कमिटेड बाय पर्संस ऑफ respectability and high social status in course of their occupation। सुदरलैंड ने कहा कि ये क्राइम वो लोग करते हैं जो हाई सोशल स्टेटस एंजॉय कर रहे हो सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और अपनी ऑक्यूपेशन के कॉन्टेक्स्ट में, फॉर एग्जांपल उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन इस तरह की थी या उनकी जॉब की नौयत इस तरह की थी कि वो वाइट कॉलर क्राइम कर सकते थे। अगर कोई किसी बैंक का मैनेजर है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो वाइट कॉलर क्राइम कर सकता है क्योंकि उसकी जॉब इस तरह की है। हाँ, ओके। टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ वाइट कॉलर। अच्छा, मुझे एक सेकंड, कैन यू गाइस गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लूंगी। मुझे एग्जांपल दें वाइट कॉलर क्राइम्स की। इज इट सो कि जैसे बिजनेसमैन होते हैं, जब उनके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं, जब उनकी वेजेस वगैरह नहीं देते, उनकी पे नहीं देते, तो इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज व्हाइट कॉलर क्राइम। ब्राइबरी मैम, बिल्कुल ब्राइब। मैम अगर इस तरह का कोई क्राइम बिल्कुल। होता है कि स्टूडेंट्स को मेंटली क्रिटिसाइज किया जाता है या यूनिवर्सिटीज में देखते हैं एग्जाम्स में फेल कर देते हैं प्रोफेसर्स उनको, तो हम इस क्राइम को कौन से उस कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा ये वाला क्राइम? जैसे लास्ट डेज में सुपीरियर कॉलेज में एक लड़की ने सुसाइड कमिट किया बिकॉज उसको चीट करते हुए पकड़ा गया था, तो वो मेंटली इतना प्रेशराइज होगी कि उसने सुसाइड कमिट किया। तो इस तरह के जो क्राइम्स होंगे वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? यूनिवर्सिटी में चीटिंग करते हुए कोई लड़की पकड़ी गई, इज दैट उसने चीटिंग Yes. की थी या उस पे इल्जाम था कि उसने चीटिंग की है? मैम न्यूज में था इसी तरह से, मींस के वो चीटिंग कर रही थी तो उसको पकड़ा गया और फिर जो है क्या कहते हैं उसने सुसाइड कमिट कर लिया जब उसके पेरेंट्स को बुलाया। और मैम इस तरह से भी होता है कि प्रोफेसर्स जो हैं वो अगर तो उसने एक्चुअली चीटिंग की है, और मैम ये तो चीटिंग वाला केस है ना। अगर तो उसने चीटिंग की है तो ऑब्वियसली उसने क्राइम किया है, ठीक है। अगर तो उसने, अब आप टाइप ऑफ क्राइम्स की पूछ रहे हैं, अगर तो उसने चीटिंग की है दैट मीन्स उसने क्राइम किया है। अब ये डिफर करता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। वो ओकेजनल क्रिमिनल भी हो सकती है कि चलो वो हमेशा चीटिंग नहीं करती थी, उसे मौका मिला, उसे लगा कि अच्छा टीचर मुझे नहीं देख रहा, कोई कैमरास इंस्टॉल नहीं है, उसने चीटिंग कर ली। ये हैबिचुअल क्रिमिनल भी हो सकती है कि अगर उसकी हैबिट थी कि उसने नहीं पढ़ना और उसने चीटिंग करनी है, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अच्छा, मैम ये I जो have some questions in the chat box. Yes, Ghazia said money laundering is also white collar crime. बिल्कुल ठीक है। चौधरी शुगर मिल केस बिल्कुल white collar crime है, करप्शन white collar crime है, मनी लॉन्ड्रिंग उसका बिल्कुल white collar crime है। सुंबल कह रही हैं कि घोस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट बिल्कुल white collar crime है क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, Now let me give you some examples of white collar crime. Yes, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए, टैक्स एवेजन व्हाइट कॉलर क्राइम है। टैक्स वही एवेड करेगा, ऑब्वियसली जो गरीब है उसके ऊपर तो टैक्स वो तो टैक्स बेस में आएगा ही नहीं, ठीक है। सो टैक्स एवेजन कौन करते हैं? जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर का पार्ट होते हैं। टेलीमार्केटिंग फ्रॉड होता है हमारे साथ,
ब्लैकमेलिंग, मेल फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, सेल्युलर फोन फ्रॉड, कंप्यूटर फ्रॉड, आपके जो हैकर्स हैं वो अगर स्टेट का डाटा चोरी कर लें या और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा चोरी कर लें, ये सब इसके अंदर आता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, वेलफेयर फ्रॉड, कि आप झूठ बोल रहे हैं कि हम कोई एनजीओ बना रहे हैं लेकिन एक्चुअली डीप डाउन, फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो एनजीओ नहीं बना रहे होते, आइदर आप वो पैसा लेके मुल्क से बाहर चले जाते हैं या आप उस एनजीओ का मकसद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें। इंश्योरेंस फ्रॉड्स में अक्सर कॉल्स आती हैं इस तरह की। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स फ्रॉड, एनवायरमेंटल लॉज वायोलेशन, कोई फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो एनवायरमेंटल लॉज को वायोलेट कर रहा है, वो प्रॉपरली उसने अपना जो वेस्ट है वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा, तो ये वाली सारी चीजें आपकी वाइट कॉलर क्राइम में आ जाती हैं, ठीक है। ये देखो सारे नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, सारे फाइनेंशियली मोटिवेटेड हैं और ये सब चीजें वही लोग कर सकते हैं जो एक अच्छा हाई सोशल स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, राइट। आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेराज कह रहा है चीटिंग डेवियंस नहीं होगी। चीटिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी लड़की को चीट किया है, अब मेराज पता नहीं आई डोंट नो लड़की है लड़का है, अगर आपने किसी लड़की को चीट किया है तो वो पेपर में चीटिंग, पेपर में चीटिंग तो क्राइम है ना, समझ आ गई यार। वाइंडर क्राइम और डेवियंस को आप लोग उसी टॉपिक में से नहीं निकल रहे, इतना छोटा सा ये टॉपिक है। मैम रोल नंबर स्लिप के पीछे भी इसकी सारी लिखी होती है पेनल्टीज कि क्या होगा इसके बाद चीटिंग। बिल्कुल। तो चीटिंग, पेपर में आप चीटिंग कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग कर रहे हैं, गॉड फॉरबिड अगर आपने सीएसएस के एग्जाम में चीटिंग की तो क्या होगा? ऑब्वियसली कोई सजा है, दैट मीन्स कि वो क्राइम है। आपने लिखा है चीटिंग डेवियंस नहीं होगी, तो चीटिंग डेवियंस की फॉर्म भी हो सकती है कि इफ यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस, या कोई आप किसी लड़की को चीट कर रहे हैं या व्हाटसोएवर आप झूठ बोल रहे हैं, ये वाली चीजों के ऊपर कोई लॉ नहीं है। मैम जो मेटल वायलेंट होते हैं, मेटल वायलेंट क्या होता है वो? कैन आई टेक योर क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ द क्लास? ठीक है, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ कि ये क्या चीज क्राइम होती है क्या नहीं होती। मुझे थोड़ा सा आगे आप लोग चलने दें। मुझे बताएं रीजंस फॉर इंक्रीज इन व्हाइट कॉलर क्राइम। क्या रीजंस हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया? देखो अब ये व्हाइट कॉलर क्राइम ट्रेडिशनल क्रिमिनल एक्टिविटीज से डिफरेंट है, ठीक है, कंपैरेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। जैसे हम टेररिज्म कहते हैं, जैसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, ये सारे कंपैरेटिवली दे आर न्यू कॉन्सेप्ट्स। रीजन क्या है कि व्हाइट कॉलर टाइप जॉब्स में भी तो नो देयर हैज बीन अ रेज इन व्हाइट कॉलर जॉब्स। जब पाकिस्तान 1947 में हम आजाद हुए थे तो उस टाइम पे आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, ठीक है। लेकिन अब आप देखो तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि इतना रेवेन्यू हम जनरेट नहीं करते, हम अपने सर्विसेज सेक्टर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जब हम सर्विसेज सेक्टर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, दैट मीन्स कि हमारी व्हाइट कॉलर टाइप जॉब्स इंक्रीज हुई हैं। जब इस तरह की जॉब्स इंक्रीज हुई हैं तो वो अल्टीमेटली जितना आपका कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा बढ़ेगा उतनी जॉब्स इंक्रीज हुई हैं और उतनी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि वो व्हाइट कॉलर क्राइम्स कर सकें। मौका मिलेगा तो आप क्राइम करेंगे, राइट। फिर उसके बाद है कि ट्रस्ट रिलेशनशिप्स में देयर हैज बीन सीन एन इमेंस इंक्रीज इन ट्रस्ट रिलेशनशिप्स। हमारी मजबूरी है कि हम सब ई बैंकिंग की तरफ जाते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कैश ऑन डिलीवरी नहीं करती, बल्कि आपको पहले क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ता है और उसके बाद प्रोडक्ट आपके घर आएगी। सो ये ट्रस्ट रिलेशनशिप्स में भी इंक्रीज हुआ है और इसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में, एक इमेंस इंक्रीज की ये बड़ी कॉज है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुई है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है बहुत ज्यादा आपका, यू नो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब ये इस तरह की एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया, मैकेनिज्म इस तरह का हो गया इंडिविजुअल लेवल से लेके स्टेट लेवल तक कि आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी लेनी पड़ती हैं, आप बिजनेस करते हैं,
इंटरनेट जब से आया है उसने एक बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट की वाइट कॉलर क्राइम में इंक्रीज होने की। आपका साइबर क्राइम में ऑब्वियसली इंटरनेट आया है तो उसने आपको फायदे के साथ साथ नुकसान भी दिया। नुकसान काइंड ऑफ कि उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं, अब आप ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, आप हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में इंक्रीज की। ओके, now who's gonna tell me the effect of white collar crime on society? white collar crime का society पे क्या effect होता है? Let me give you a hint कि white collar crime क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया, फाइनेंशियली मोटिवेटेड क्राइम्स होते हैं, इनको हम सोशो इकोनॉमिक क्राइम्स भी कहते हैं। अब मुझे बताएं इसका इफेक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर? इससे ये हो सकता है इनजस्टिस आएगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, मैम इनजस्टिस, तो पॉवर्टी। एक सेकंड कायनात दोबारा बोले। मैम इम्बैलेंस क्रिएट होगा सोसाइटी में, तो पॉवर्टी इंक्रीज होगी, तो इन टर्न क्राइम भी इंक्रीज होगा सोसाइटी में। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। व्हाट एल्स? मैम इनजस्टिस, सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे इनजस्टिस। देखें, मैंने पैसा कमाया हलाल तरीके से और मैं फॉर एग्जांपल आयरन अबोतीत लेट्स से, और मैं एक सूट जो है वो 3,000 रुपए में बेचती हूँ, राइट। अब कोई बंदा फॉर एग्जांपल किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या XYZ किसी भी सोर्स के थ्रू उसने पैसा कमाया और अब उसको वो पैसा वाइट मनी में कन्वर्ट करना था, तो जो चीज मैं 3,000 में सेल कर रही हूँ वो बंदा आकर 2,000 में सेल करना शुरू कर देता है। Who's gonna buy my stuff? ठीक है, तो अब अल्टीमेटली मुझे नुकसान हो गया। क्लियर? तो ये सोसाइटी के अंदर एक अनरेस्ट इस तरह से भी क्रिएट करता है। बेसिकली आपको सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। इकोनॉमिक लॉस होता है तो आपको सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अल्टीमेटली इकोनॉमी के साथ आपके सोशल फैक्टर्स भी रिलेटेड हैं। सो दैट मीन्स कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो सोसाइटी को एक बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट करता है। वाइट कॉलर क्राइम नॉन वायलेंट होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो आपके लिए उतना नुकसानदेह नहीं है, रादर ये ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। आपके जो वायलेंट क्राइम्स हैं फॉर एग्जांपल वो किसी एक बंदे को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी एक फैमिली को इफेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको एक एक्स पॉलिटिशियन की एग्जांपल दी, उसके नुकसान का मैग्नीट्यूड आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। बस उसी को आप अप्लाई कर लें सोसाइटी के अंदर, यही इसका इफेक्ट है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नाउ व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिस्पॉन्स टू वाइट कॉलर क्राइम? कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है? हमारे पास FBI है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी टैक्स एवेजन, वो आपका FBR चेक करता है। उसके बाद FIA है, वो चेक करता है डिफरेंट किस्म के साइबर क्राइम्स को। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो डील करती हैं इस तरह के क्राइम्स को। फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कौन से लॉज हैं? अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता, इन चीजों में थोड़े वीक होते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि अब कौन सी पेनल्टीज हैं, ये वो सारी चीजें। अगर आपको ये मेन इंस्टीट्यूशंस और मेन लॉज भी याद हो गए हैं ना, और आप मेंशन कर देते हैं कि जी ये लॉ इसके लिए ये लॉ है, तो दैट्स मोर देन एनफ। यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच डिटेल। सो ये वाली सारी चीजें आप बिल्कुल, यू नीड टू रेटिफाई ऑल दीज लॉज और ये सारी एजेंसीज। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन और फिर हम ये टॉपिक वाइंड अप करेंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम? वाइट कॉलर क्राइम देखो उसकी नेचर भी डिफरेंट है, कॉजेस भी डिफरेंट हैं, इफेक्ट्स भी डिफरेंट है नॉर्मल क्राइम से, तो उसको प्रोसिक्यूट करने का तरीका है वो भी डिफरेंट है। अब उसके अंदर मुझे बताएं स्टेट को या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी पुलिस को, जुडिशरी को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हिंट मैं आपको देती हूँ, आपने अपने दिमाग में रखना है हमारे एक्स पॉलिटिशियन का केस। मुझे बताएं उसकी प्रोसिक्यूशन में हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? वही प्रॉब्लम्स आपकी वाइट कॉलर क्राइम को प्रोसिक्यूट करने में आती हैं। मैम हमें डाटा पूरा नहीं मिल रहा है। डाटा नहीं मिल रहा। Yes ma'am, they do not have the modern technology as well कि वो बहुत ज्यादा जल्दी से इस चीज को प्रोसीड्स कर सकते हैं। बिल्कुल। व्हाट एल्स? कनेक्शंस भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? एक तो ये प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। किसी मर्डर को या किसी मर्डर वाले केस को डील करना आसान होता है क्योंकि आपके पास एविडेंसेस होते हैं, फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, आपके पास लोग होते हैं, यू कैन इंटरव्यू, इंटेरोगेट थिंग्स, फोरेंसिक्स कलेक्ट करके सबूत देके जुडिशरी को दिया और आपको आराम से सजा होगी, राइट। अब व्हाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, टाइम टेकिंग है।
फिर उसके बाद ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत सारे आपको रिसोर्सेस चाहिए, आपने दूसरी कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करना है, वहां से डाटा उठाना है। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो वाइट कॉलर क्राइम को प्रोसिक्यूट करने में ये सारी प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंसेस होती हैं। रिकमेंडेशंस क्या हैं कि अब हम क्या करें टू कॉम्बैट दिस वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होने चाहिए। जुडिशरी का रोल इसके अंदर इनहांस होना चाहिए। देखें अक्सर हमारे जो बेचारा नैब है उसकी यही तो लिमिटेशन है कि हमारे पास एक तो ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग भी है, ठीक है, कि हम केस हमारे पास है, हमें पता है ये हुआ है, लेकिन देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है। और फिर हमारे कुछ इतने जो ऑफिसर्स हैं वो नॉर्मल शायद क्राइम सीन के लिए तो दे आर ट्रेन्ड इनफ, लेकिन टू टेक अप केसेस लाइक मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी को शायद हम हमारी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। उसके बाद हम ऐसी पेनल्टीज इम्पोज करें। फॉर एग्जाम्पल लाहौर के अंदर आई हर्ड के जो ट्रैफिक वायलेशन के केसेस थे उसके ऊपर उन्होंने आई थिंक उन्होंने इंक्रीज की हैं पेनल्टीज, और उस ये एक रीजन है। आप मुल्क से बाहर जाते हैं, आप क्यों सिग्नल ब्रेक नहीं करते, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो हमें हैवी पेनल्टीज इंपोज करनी चाहिए। अगर हमें पता चले कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जो है ना वो एनवायरमेंटल लॉज वायलेट कर रहा है, हमें हैवी पेनल्टीज इंपोज करनी चाहिए। अगर हमें पता चले कि किसी ने करप्शन किया है या कोई ब्राइबरी कर रहा है, ये वो सारी चीजें। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक ब्रॉडर हेड है। ऑब्वियसली व्हेन यू विल इंश्योर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपकी सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट कम हो जाता है। फिर उसके बाद आपको अपनी एथिकल और मॉरल डेवलपमेंट पे काम करने की जरूरत है। अगर आप ये देखें कि आई थिंक मैं उस दिन पढ़ रही थी कि जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उसके अंदर क्यों एक सेंस ऑफ कंटेनमेंट ज्यादा है, क्योंकि वो, और क्यों क्राइम रेट कम है, क्योंकि वो बहुत मॉरली अपलिफ्टेड लोग हैं, ठीक है। सो आपको अब हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम वाली जो डिबेट चल रही है उसके अंदर भी एक बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं वो लोग कि आपकी मॉरल और एथिकल बिल्डिंग के ऊपर बहुत काम करना चाहिए और आपका जो करिकुलम है उसके अंदर ये चीजें इनकलकेट करनी चाहिए। सो ये इन द लॉन्गर रन हमें वाइट कॉलर क्राइम को कॉम्बैट करने में भी हेल्प करेंगी। उसके बाद फिर मीडिया का रोल और इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मीडिया हम सबको पता है क्यों क्या कितना इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट गोइंग एक्सप्लेन इट। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल किस तरह से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कल बता रही थी कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो क्राइम को डील करती हैं, आपका इंटरपोल और ये वाली सारी चीजें, इनका क्या रोल है बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई मीन दिस, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया भी था कि कौन सी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाइट कॉलर क्राइम को डील करने में हेल्प करती हैं, तो आप उनके साथ अगर कोलैबोरेट करते हैं तो ये सारी रिकमेंडेशंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ऑल राइट, ये एक और कोटेशन है, ये भी हम सब ने सुनी होगी। तो आप जहां जहां रेलिवेंट आपको लगता है इस तरह के कोटेशंस, जैसे पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, तो वाइट कॉलर क्राइम इज ऑल अबाउट पावर। जिसके पास पावर होती है वही वाइट कॉलर क्राइम कर सकता है। अच्छा, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग की एक कोटेशन है कि द अल्टीमेट ट्रेजेडी इज नॉट द ऑपरेशन एंड क्रुएलिटी बाय द बैड पीपल बट द साइलेंस ओवर दैट बाय गुड पीपल। यू कैन कोट दीज टू कोटेशंस। हियर वी गो विद द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे द नेम इंडिकेट्स के ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक पूरी अम्ब्रेला होती है जिसके अंदर डिफरेंट लोग काम करते हैं। और ये सारे इन्वॉल्व किस चीज में होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर इनकी हायरार्की फॉलो करते हैं ये, ठीक है। पहले बॉस होगा, बॉस के नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे, उन सबऑर्डिनेट्स के नीचे कुछ क्रिमिनल्स होंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स नेशनल लेवल पे भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। क्विकली मुझे एक दो एग्जांपल्स दें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। अब पता है क्या करते हैं अक्सर बच्चे, एक क्राइम को ना एक ही उसमें समझते हैं कि वो एक ही कैटेगरी में आएगा, ऐसा नहीं होता। मनी लॉन्ड्रिंग, अब मुझे बताएं, व्हाइट कॉलर क्राइम में भी आएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी आएगा। व्हाइट कॉलर क्राइम में क्यों आएगा? मनी लॉन्ड्रिंग, एज द नेम इंडिकेट्स, फाइनेंशियली मोटिवेटेड नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, सीमिंगली रिस्पेक्टिवली हाई लोग जो हाई सोशल स्टेटस एंजॉय करते हैं वो करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी मनी लॉन्ड्रिंग आएगा, क्यों? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक वन मैन शो तो नहीं है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉपर आपके चैनल्स होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पैसा ले जाने के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? टेररिज्म आ सकता है?
बिल्कुल, टेररिज्म भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। टेररिज्म, अब मैं खुद तो नहीं जाऊंगी जाके मैं बॉम्ब खरीदूंगी, उसके बाद मैं जो हूँ वो जाके सुसाइड बॉम्ब फाड़ दूंगी। ऑब्वियसली मेरे पीछे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई प्रॉपर एक सिस्टम होगा। रमशा यू आर लाफिंग, और मैं आपको देखकर मेरी भी हंसी निकल गई। किस तरह के आप लोग बच्चों वाले सवाल करते हैं यार। लेट्स कम बैक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है कि ऑब्वियसली टीम वर्क है, ये एक हायरार्की होती है, इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपका मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बॉस होगा कोई, फॉर एग्जांपल उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे, हो सकता है वो ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हों, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर के, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई है लेट्स से किडनैप करना है, तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगी कि मैं अमीर हमजा को कहूंगी। अमीर हमजा एक्चुअली बिल्कुल मेरे सामने है, तो इसलिए आई रिपीटेडली दिस इज बायस्ड। शहर को मैं कहती हूँ मैंने एक बंदे को किडनैप कराना है, राइट? तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है ना ये क्राइम की। कैसे? क्योंकि मैं शहर की मैंने ड्यूटी लगा दी कि जी आप उसकी कॉल ट्रेस करेंगे। रमशा को मैं कहती हूँ कि आपने उस बंदे को यहाँ से इस्लामाबाद से किडनैप किया, तो लाहौर तक आपने लेकर जाना है। कोई और बच्चा मैं देखती हूँ, आसमा को मैं कहती हूँ कि आपने लाहौर से उसे आगे फॉर एग्जांपल तुर्खम बॉर्डर तक ले जाना है। सिद्रा को मैं कहती हूँ कि जी तुर्खम बॉर्डर से आपने उसको बिल्कुल मुल्क की हदूद से बाहर निकाल देना है। और मैं नज़ीर को कहती हूँ कि जी आपने पुलिस को पैसे शैसे दे के जो है वो ये सारी पीछे चीजें टैकल करनी है। सो बेसिकली ये होता है ऑर्गेनाइज क्राइम कि मेरे बंदे हैं डिफरेंट, वो ऑपरेट कर रहे हैं, हमने डिविजन ऑफ लेबर किया हुआ है और ये सारी चीजें। एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज क्राइम्स आर वायलेंट। और बस दैट्स इट। जल्दी से वाइंड अप करते हैं, जस्ट लेफ्ट विद 5 मिनट्स आई थिंक। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 8 o'clock। 8 o'clock? अच्छा चलो ठीक है। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की? फॉर एग्जांपल जो ड्रग डीलर्स होते हैं, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्राइम है, राइट? गैम्बलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है। अब मैं बिल्कुल बार बार ये एग्जांपल्स एक्सप्लेन नहीं करी, आई थिंक आप सबको पता है। किडनैपिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, बैंक रॉबरी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सब बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के टाइप है, ठीक है। जल्दी से माइंड अप करते हैं कॉर्पोरेट क्राइम। कॉर्पोरेट क्राइम क्या है? अब कॉर्पोरेट, अच्छा इसके अंदर ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा है ना कि आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये वाकई ही टर्मिनोलॉजीज ओवरलैप करती हैं, ठीक है। अब जो आपका कॉर्पोरेट क्राइम है वो आपका 90% ओवरलैप करेगा आपके व्हाइट कॉलर क्राइम के साथ। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है? व्हाइट कॉलर, भाई मेरी व्हाइट कॉलर जॉब है, मैं व्हाइट कॉलर क्राइम कर रही हूँ। कॉर्पोरेट क्राइम क्या है? मैं किसी कॉर्पोरेट, व्हाइट कॉलर जॉब है मेरी, तो दैट मीन्स कि मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का पार्ट हूँ ना, ठीक है। अब मैं व्हाइट कॉलर पहन के खेतों के अंदर हल चलाने तो नहीं जाऊंगी। ऑब्वियसली आई विल बी वर्किंग इन सम कॉर्पोरेशन, किसी कंपनी में मैं काम कर रही होंगी, तो दैट इज कॉर्पोरेट क्राइम कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, आप कोई बिजनेस रन करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस वी हैव। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं so that you might not have any confusion. Corporate crimes cover a wide range of offenses and is heavily linked to the topic of, as I told you, white collar crime. Corporate crimes are offenses committed by corporations and businesses. देखो कोई नई चीज नहीं है, सारी चीजें आपको मैंने बताई नहीं है। अच्छा, उसके बाद है ये वही रेपिटेशन है, कोई इसके अंदर नथिंग न्यू। अच्छा, अब मुझे आप एग्जांपल दें। मैंने आप लोगों से पूछना था लेकिन ये मैंने खुद ही बता दिया। हाउ कॉर्पोरेट क्राइम ओवरलैप्स विद व्हाइट कॉलर क्राइम, गिव मी एन एग्जांपल। मुझे बताएं कि कॉर्पोरेट क्राइम कैसे व्हाइट कॉलर क्राइम के साथ ओवरलैप करता है, और फिर कॉर्पोरेट क्राइम की एक एग्जांपल दें, और फिर मुझे बताएं कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कैसे ओवरलैप करता है। अब मुझे ये कॉर्पोरेट क्राइम समझ नहीं आया। कॉर्पोरेट क्राइम कुछ भी नहीं है। कॉर्पोरेट क्राइम क्या है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो क्राइम्स होते हैं वो कॉर्पोरेट क्राइम है। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, दोबारा वही चीज आ जाएंगी। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बैंकिंग सेक्टर है, आपका और कोई इस तरह की कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके अंदर जो क्राइम हो रहे हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये दोबारा वही लोग करते हैं जो एक हाई सोशल स्टेटस सोसाइटी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर है आपका, आपकी कोई इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप कोई मिल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर अगर मैं अपने लेबर्स को टाइम पे पैसे नहीं दे रही, तनख्वाह नहीं दे रही, उनको एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, ये सारा क्या है? ये कॉर्पोरेट क्राइम आ गया, ठीक है। मैम ये डिफर कैसे करेगा व्हाइट कॉलर क्राइम से? एक व्हाइट मिनट कॉलर क्राइम से डिफर कैसे करेगा?
एक सेकंड, मैंने डिफरेंस की तो बात ही नहीं की, डिफरेंट ये है ही नहीं, ये सेम है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ओवरलैप कैसे करता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ व्हाइट कॉलर क्राइम की, जो कॉर्पोरेट क्राइम भी होगा। मैं एक बैंक मैनेजर हूँ, मैंने फ्रॉड किया है, दैट मीन्स कि मेरी व्हाइट कॉलर जॉब थी, मैंने व्हाइट कॉलर क्राइम किया है। उसके बाद ये कॉर्पोरेट क्राइम कैसे है, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ ना, तो ये क्या है, कॉर्पोरेट क्राइम भी है। क्लियर? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ कैसे ओवरलैप कर रहा है। अगर मैं देन अगेन बैंक मैनेजर हूँ, ठीक है, और मैंने किसी के अकाउंट में से पैसे निकाल के इधर उधर किए, दैट मीन्स कि एम आई द ओनली वन हु वाज इन्वॉल्वड इन द एक्टिविटी? नहीं, हो सकता है कि मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, मे बी मेरे जो इमीडिएट बॉस है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, मे बी पुलिस में भी इसमें इन्वॉल्व हो, मे बी मैनेजर, अच्छा मैनेजर तो मैं खुद हूँ, मे बी कोई और लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। दैट मीन्स कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्राइम आ गई। सो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी ओवरलैप करता है। डिफरेंट तो ये है ही नहीं। पुलिस वाले सॉरी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जो वाइट कॉलर क्राइम है उसमें हम कह सकते हैं कि वो ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और जबकि ये कॉर्पोरेट में जो है वो खुद यानी कि इनका बिजनेस होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये इस तरह से इनका थोड़ा सा डिफरेंस। नो, कोई जरूरी नहीं है कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, आपके प्राइवेट सेक्टर में भी है। गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैम, फिर इसका डिफरेंस माइंड में रखने के लिए थोड़ा बहुत, यानी कि ये कह सकते हैं हम दोनों एक ही चीज के नाम है, फिर इस तरह कहेंगे इसको? व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी इंडिविजुअल अप्रोच से आपने पढ़नी है, ठीक है। व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, व्हाइट कॉलर क्राइम इंडिविजुअल लेवल अप्रोच है। कॉर्पोरेट क्राइम के अंदर आपकी थोड़ी सी प्लूरलिस्टिक अप्रोच आ जाती है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द होल। एम आई क्लियर नाउ? मैम इनमें कोई कंपनी इन्वॉल्व है। व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेट क्राइम के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई कंपनी इन्वॉल्व है, ठीक है। मैम इनमें हम डॉक्टर्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर किसी हॉस्पिटल कोई इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और इस तरीके से, बिल्कुल, तो वो ले सकते हैं ना? बिल्कुल। इसके अंदर आपके मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग आ गए। अगर फॉर एग्जांपल कोई आर्किटेक्ट है, उसने बिल्डिंग का सही सर्वे नहीं किया, सॉइल टेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी, आपका जो 2005 में आई थिंक या 8 में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से मागला टावर्स गिर गए थे, तो ये भी क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम है। मतलब ये इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, इन सब की एग्जांपल भी हम कोट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। मुझे 5 मिनट आप लोग प्लीज और देंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स क्या हैं? ओकेजनल क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, ठीक है, criminals against criminal who is committing crime against state or a country, criminal who is doing a crime against a person, ठीक है, अगर वो किसी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम कर रहा है, आपके साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है। ये सारी टाइप्स हैं क्रिमिनल्स की, ठीक है। इनकी हम डिटेल पढ़ते हैं। ओकेजनल क्रिमिनल मैंने आपको क्या बताया था, वही हम चीटिंग वाले एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो कभी कभी चीटिंग करती है, अगर वो ओकेजनली करती है, अगर वो देख रही है कैमरा नहीं है और वो उसने चीटिंग कर ली, दैट मीन्स के वो ओकेजनली करती है, हैबिचुअल नहीं है, ठीक है। हैबिचुअल क्रिमिनल क्या होगा? इस एग्जांपल को अगर हम हैबिचुअल क्रिमिनल में फिट करें, अगर वो देखती है कि फॉर एग्जांपल मतलब उसकी हैबिट है, तो दैट डजंट मैटर कि टीचर देख रहा है या नहीं देख रहा, वो खुद सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर लेगी, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, वही जो हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पढ़ा, वही आ जाएगा कि ये वो क्रिमिनल्स जो इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे होते, रादर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर ड्रग डीलर्स आ गए, मनी लॉन्ड्रर्स आ गए, ठीक है, ये वाली सारी चीजें, कि दैट मीन्स कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और क्राइम करते हैं। जो आपके ओकेजनल क्रिमिनल्स हैं या हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, वो क्या है, इंडिविजुअल अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, क्राइम अगेंस्ट स्टेट एंड कंट्री, ऐसे क्रिमिनल्स जो स्टेट को नुकसान पहुंचाएं या कंट्री को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है, या टेररिज्म जनरली जो होता है, अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसका नुकसान भी, मैंने आपको एक एक्स पॉलिटिशियन की एग्जांपल दी है कि वो आप क्राइम अगेंस्ट पीपल है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, ठीक है।
सॉरी क्राइम अगेंस्ट पीपल भी है, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली वो किसको, स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, क्रिमिनल्स अगेंस्ट पर्सन्स के आप किसी इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रॉबरी, थेफ्ट, रेप, ये वाली सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। क्रिमिनल्स अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी या सोशल ऑर्डर, ठीक है, दोबारा वो लोग जो क्राइम करते हैं जिसका नुकसान सोसाइटी को होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रग डीलर जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपकी प्रोस्टिट्यूशन है, गैम्बलिंग है, ये वाली सारी चीजें जो इन द लॉन्गर रन सोसाइटी को अफेक्ट करती है। साइबर क्राइम्स, सॉरी साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है, ये कौन है कि जो फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, जो लोग करते हैं, डिफेम करते हैं किसी को। ये इस टाइम पे कौन बच्चे मीटिंग ज्वाइन करें, ये किस कैटेगरी में आता है आपका, साइबर क्रिमिनल्स में। साइबर क्राइम क्या होता है, बेसिकली आप इंटरनेट या ये वाला टूल यूज करके आप किस तरह से डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे लोगों के खिलाफ या उनकी डिफेमिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट, इस तरह के जो आप क्राइम्स करते हैं वो आता है इसके अंदर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, या फॉर एग्जांपल मैं पेटेंट हूँ, मेरी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई यूट्यूब पे अपना कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है, और अगर उसको कोई मेरा कंटेंट चोरी कर लेता है, मेरी कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन चोरी कर लेता है, ये सब साइबर क्राइम में आ जाता है, ठीक है। ओके, यस, अब मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे ने कल वाली असाइनमेंट की है कि नहीं की। मुझे बताएं अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, चलें इसको नैरो डाउन करती हूँ। मुझे बताएं कि क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम और टाइप्स ऑफ क्रिमिनल में के ऊपर पास्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है। 1 मिनट के अंदर मुझे बताना है, गूगल नहीं करना। जल्दी से मुझे बताएं क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आया। मैम 2018 में आया, जो है ना आया हुआ है, डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आया। एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन आया आपके 2016 में भी आया हुआ है। Define the term crime and criminals and explain the type of criminals in detail. 2020 में आया, what is your position on the nature versus nature debate in criminology। ये शायद हमने भी नहीं पढ़ा, ये नहीं मैंने पढ़ा। नहीं, ये मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ क्राइम और टाइप्स ऑफ क्रिमिनल का बता रही थी। चलिए जी, दैट्स इट में आया है। दैट्स इट। अब आपको पता चला कि पास्ट पेपर का एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब हम पूरा सेक्शन 1 कर लेंगे, हमें पता, और आप लोगों ने ये होमवर्क कर लिया हुआ होगा कि पास्ट पेपर में इन टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी ऑफिशियली क्लास खत्म हो गई है, दोस्त हु वांट टू लीव दे कैन, और अगर कोई क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम ये मैंने किया था, तो ये सिर्फ यही वाला क्वेश्चन है, एक 2018 वाला और एक 16 वाला। Define the term crime and criminals and explain the types, और define criminology, discuss the scope of criminology in Pakistan। उसमें मैम स्कोप में हम यही डिस्कस करेंगे। स्कोप में जो मैंने आपको, नहीं, स्कोप के अंदर टाइप और टाइप्स ऑफ क्रिमिनल नहीं आएगा। स्कोप, इम्पोर्टेंस, ये वाली सारी चीजें जनरली क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एज अ होल उसको एक्सप्लेन करता है। जो मैंने आपको कल बताया था कि जी क्रिमिनोलॉजी का क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, कि हमारे जो डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ आपके क्रिमिनोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। हमारी बिहेवियरल थेरेपीज में क्रिमिनोलॉजिस्ट का क्या रोल है, सोसाइटी की जनरली अपलिफ्ट में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई क्राइम सीन है, कोई क्राइम डिटेक्ट करना है तो उसके अंदर क्रिमिनोलॉजिस्ट का क्या रोल है। सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी जुवेनाइल को की रिहैबिलिटेशन करनी है तो उसके अंदर क्रिमिनोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में। मैम ये जनरली जो स्कोप में यूज होता है क्वेश्चन के, किसी भी जो का जो स्कोप होता है उसमें जनरली हम जैसे बताते हैं कि हर सब सोशल साइंस के फील्ड से रिलेट करके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एनीथिंग एल्स? मिस, ये रीजंस फॉर इंक्रीज इन वाइट कॉलर क्राइम्स में था इंक्रीज इन ट्रस्ट रिलेशनशिप, ये बता दें, ये थोड़ा समझ नहीं आया। ट्रस्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि देखें हमें अब
हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया कि हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, तो आपकी बहुत सारी रिटेलर्स इस तरह के हैं कि जो अभी अमेजोन भी आ गया पाकिस्तान के अंदर, या आप फॉर एग्जांपल बाहर से मंगवाते हैं ऑल्डो या एलवी का बैग, तो आपको पहले पे करना पड़ता है, फिर वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। दैट मीन्स कि आपको आपकी मजबूरी है कि आपने ट्रस्ट करना है, ठीक है। सो हमारे ट्रस्ट रिलेशनशिप्स इंक्रीज हुए हैं, राइट। सो ये जब चीज हुई है, पुराने जमाने में तो बार्टर सिस्टम था, लग से आपने एक चीज दी दूसरी ले ली, आपको एडवांस पेमेंट नहीं किसी चीज पे करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस तरह की चीजें हैं कि हमारे ट्रस्ट रिलेशंस डेवलप हुए हैं। आप ट्रेड की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, तो एट टाइम्स आपको हो सकता है कंटेनर पहले डिलीवर हो जाए, आपने पेमेंट बाद में करनी हो, तो ये होती है आपके ट्रस्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैम कोई असाइनमेंट? थैंक यू मैम। नहीं जी, नो असाइनमेंट फॉर टुडे। हम कल इंशाल्लाह जब कंप्लीट कर लेंगे सेक्शन 1, तो फिर उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, ठीक है जी। ओके, आई एम क्वेश्चन जी जी मैम, जिस तरह हमने बात की थी कि जो क्राइम्स होते हैं इनकी अगर सजाएं होती हैं, पनिशमेंट्स होती हैं, तो ये जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से दी जाती हैं। तो ये जो सिन है, तो इसके लिए हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी पनिशमेंट्स के लिए? क्राइम और सिन में मेन डिफरेंस ये है कि क्राइम की सजा आपको गवर्नमेंट देती है, ठीक है, या आपका जो लॉ है, और सिन गुनाह उसकी सजा कौन देता है, आप मुझे बताएं। मैम इसकी सजा इस्लाम में तो बताई गई है, जिस तरह अल्लाह ताला ने बताई है हमें। तो कौन देता है? अल्लाह लेकिन ताला उसको देते हैं। इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसको इम्प्लीमेंट रोजे हशर अल्लाह मियां ही करेंगे। नहीं मैम, अब जिस तरह इसकी है ना, जो अगर कोई एडल्ट्री करता है आफ्टर मैरिज, तो उसकी सजा है कि उसको पत्थर मार के मतलब उसको संसार किया जाए। तो अब इसको अगर, क्योंकि अगर लोग खुद करेंगे तो वो तो फिर क्राइम में आ जाएगा, और फिर लोग कहेंगे कि ये मैंने खुद से आपको आप नहीं ये कर नहीं सकते। कहा कि सिन की सजा, आई सेड अल्लाह ताला देता है, या अल्लाह ने वो स्पेसिफाई की हुई है सजा। मैंने ये नहीं कहा कि सिन की सजा लोग देते हैं। नो, देयर इज अ डिफरेंस। लोग कभी भी जो है वो ये नहीं कि हम ये नहीं कर सकते कि अल्लाह मियां ने ये कन्फाइन किया तो हम करें, वो कानून हाथ में लेना उसके ऊपर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि जो सिन है वो क्राइम भी होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एडल्ट्री है, उसकी सजा अल्लाह मियां ने तो रखी हुई है, और वो रोजे क़यामत उसका भुगतेगा जो भी है उसकी सजा। बट स्टेट उसको किस तरह से डील करता है, उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो तो इम्प्लीमेंट होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। मैम मतलब स्टेट रोल प्ले करता है इसमें? स्टेट उसकी सजा देगा, इंडिविजुअल नहीं दे सकता। ओके, चलें जी, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास नाउ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।